हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से। ट्रांसलेशन के टफ से टफ टॉपिक को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हूं so that you may be able to understand each and every Hindi sentence well, and you must know how to translate these sentences into English. आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ एक एक बात को देखिए। ट्रांसलेशन बनाना भारी नहीं होता है, बट इफ यू डोंट नो द रूल्स हाउ टू ट्रांसलेट Hindi sentences into English, it will be more tough than before for you to translate these sentences. तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना, जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपकी जिम्मेवारी होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, आसान है बट लंबा है। आज का है आदत, पुनरावृत्ति या चिरंतन सत्य। आदत मतलब जो हमारी आदत होती है, जैसे वह नाखून, उसको नाखून चबाने की आदत, उसको पैर हिलाने की आदत है। जैसे कोई पुनरावृत्ति, बारंबार हम किसी काम को करते रहते हैं। जैसे वह सुबह में चाय पीता है, मतलब बारंबार हर सुबह चाय। और चिरंतन सत्य मतलब ऐसा सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो दुनिया में कहीं भी सच हो, उसको चिरंतन सत्य कहते हैं। इस तरह के वाक्यों का डिस्कस करेगा ये वीडियो आपके लिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। टॉपिक है आदत, आदत या पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति या चिरंतन सत्य बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझे, आसान है। आदत को हैबिट बोलते हैं, पुनरावृत्ति को रिपीटिशन बोलते हैं, रिपीटिशन, और इसको यूनिवर्सल, चिरंतन सत्य को यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो इस तरह के वाक्यों की बनावट कैसी होती है ये देखें। बनावट होती है ऐसे वाक्यों की, कर्ता, उसके बाद कर्ता के बाद धातु, उसके बाद ता या ती या ते, उसके बाद है। कर्ता के अनुसार है या है हूं भी रख। अब गौर से देखें, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य की बनावट है, जो which you have already known, not only known but well known। तो सूत्र एकदम आसान होगा। सूत्र ये अपना टेंडेंसी बता रहा है। अच्छा, कभी कभी कुछ इस तरह के वाक्य दिया, इसका दूसरी तरह का ऐसा है, कर्ता, धातु, उसके बाद आ के साथ कर्ता, सॉरी, धातु के बाद आ के बाद ताते थी, कर्ता धातु आ, करती, करते, और उसके साथ है हूं। जैसे मैं जाया करता हूं, रिपीटिशन, मैं अपने मित्र के यहाँ जाया करता हूं, धातु के बाद आ करता हूं, रिपीटिशन बताने वाला। तो ऐसे वाक्य, दोनों तरह के वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। इसलिए इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र होगा वही, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और अदर वर्ड्स रहेगा।
अगर इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, निगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद V1 निगेटिव होने पर ये कंप्लीट एकदम देखने गौर से सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब एग्जांपल देखते हैं। वह शराब पीता है या वह शराब पिया करता है। शराब पिया करता है मतलब इस दोनों वाक्यों से पता चलता है कि उसको शराब पीने की आदत है। तो बस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको ही ड्रिंक्स वाइन, ही ड्रिंक्स वाइन, वाइन नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, ही ड्रिंक्स। फिर देखें एग्जाम्पल इसी का निगेटिव, वह शराब नहीं पीता है। इसी का सेंटेंस का निगेटिव या वह शराब नहीं पिया करता है, वह शराब नहीं पिया करता है। ट्रांसलेशन ही डज नॉट ड्रिंक वाइन या ड्रिंक। एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, पहले ही आप जान चुके हैं इसको। अब इसी तरह के वाक्यों में ऊपर बताए गए जो वाक्य हैं, इसी तरह के सेंटेंसेस में ऑलवेज, समटाइम्स, often, usually, generally, frequently, never, etc. भी आता है। जैसा हिंदी वाक्य रहेगा, हिंदी में इस सब तरह के, जैसे वह मेरे यहाँ बराबर आता, वह मेरे यहाँ बराबर आता है, मतलब कुछ दिन पर रुक आता है। इस बराबर के लिए फ्रीक्वेंटली वर्ड का यूज होता है। वह मेरे यहाँ आता है, ही कम्स टू मी, इसमें ही फ्रीक्वेंटली जो बराबर की अंग्रेजी होगी सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगी, ही फ्रीक्वेंटली कम्स टू मी। अगर रहेगा वो मेरे यहाँ बराबर कभी, मेरे यहाँ कभी कभी आता है, ही समटाइम्स कम्स टू मी। जैसा हिंदी वाक्य वह मेरे यहाँ कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स टू मी। जैसा हिंदी वाक्य रहेगा उसके अनुसार वर्ड को रख दिया जाएगा, वह मेरे यहाँ बराबर की बात। अब अगला आदत बताने के लिए, आदत बताने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार भी होती है। कैसी होती है उसको देखें। संज्ञा या सर्वनाम आ सकता है जो करता होगा, संज्ञा या सर्वनाम, उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम के बाद को आ सकता है। फिर धातु, धातु क्या होती है ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। उसके बाद ने की आदत है, ऐसे भी रख सकता है, ने की आदत है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का जो सूत्र होगा वो ऐसे, नाउन या प्रोनाउन,
जो भी आ रहा होगा सेंटेंस के लिस्ट में वही। उसके बाद इज या आर, ये नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या आर, या हो सकता है एम भी आ जाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एम इज आर। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद V4। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका इसी तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा उसके बाद द या हैव, उसके बाद द हैबिट ऑफ, सब्जेक्ट के बाद है या है, उसके बाद द हैबिट ऑफ, और अंत में जो V4 था वही V4। V4 क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है। अगर अभी तक V4 नहीं मालूम हो तो V4 बनाने पर मेरा एक अलग से वीडियो भी है। You can go there and watch the video in order to know what the V4 is. And just now I am just refreshing this V4 again कि V4 होता है, V means verb होता है, 4 का मतलब verb का fourth form of the verb having ing at its end। तभी इस वर्ब के अंत में ing रहता है V4। तो अब इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे ये गौर से देखें। उसको, उसको प्रोनाउन के बाद को, सर्वनाम के बाद को, उसको जोर से बोलने की आदत है। इसको दोनों तरीकों से बनाएंगे। ही इज, ही के बदले शी भी आ सकता है क्योंकि उसको से नहीं पता चलता है ये स्त्रीलिंग वाला उसको है या पुल्लिंग वाला। तो ही एंड शी इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग अलाउड या लाउडली। दूसरा तरीका ही एंड शी हैव द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली अथवा अलाउड। एकदम आसान, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हैबिट बताने के लिए ऐसी बनावट भी होती है, हैबिट बताने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार भी होगी। देख लीजिए कैसी कैसी बनावट होगी और कैसे ट्रांसलेट करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम, ये होता है सेंटेंस का, हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट। सॉरी, पहले इसमें दिया जाएगा कर्ता, तब संज्ञा, कर्ता, उसके बाद संज्ञा नाम में, उसके बाद का या की, सॉरी का या के, उसके बाद कर्ता के बाद संज्ञा, उसके बाद का या की, तब आदि या अभ्यस्त, और तब अंत में है। इस तरह का वाक्य अगर आ जाए तो ट्रांसलेट करेंगे इस सूत्र पर। जो करता है उसको देंगे सब्जेक्ट एम इज आर जैसा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यूज्ड टू, एम इज आर के बाद यूज्ड या एकस्टम्ड भी, यूज्ड या एकस्टम्ड टू, उसके बाद अंत में जो संज्ञा दी गई है उसकी अंग्रेजी। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। हम भूल के आदि हैं
या अभ्यस्त हैं, हम धूल के आदि हैं अथवा धूल के अभ्यस्त हैं। वी आर accustomed अथवा यूज्ड टू डस्ट, ये नाम पसंद करना के द्वारा, पसंद करना के द्वारा भी आदत बताई जाती है। पसंद करना का जो भी रूप रहेगा उसके द्वारा भी आदत बताने की बात होती है। ऐसे वाक्यों की बनावट होती है, ऐसे वाक्यों की बनावट होती है, बनावट कर्ता, उसके बाद धातु, उसके बाद ना, फिर पसंद, कर्ता के बाद धातु, फिर ना, फिर पसंद करता या करती या करते। पसंद के बाद करता या करती या करते में से कुछ भी, जैसे मैं पैदल जाना पसंद करता हूं, और उसके बाद है हूं। ऐसे वाक्य अगर सामने आ जाए तो ट्रांसलेट करने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, उसके बाद टू प्लस V1 कुछ और रहे तो और। इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक, उसके बाद ये V1 2 प्लस V1 के बदले V4 और कुछ और रहे तो वो भी। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। वह कहानी सुनाना पसंद करती है, ये भी उसकी आदत है। तो दोनों तरीकों से इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा, she likes to tell stories या tell the story, tell the story। या दूसरा तरीका, she likes telling the story। दोनों बिल्कुल सही तरीका है, दोनों याद रखें तो अच्छी बात है, वरना एक भी जरूर से याद रखें। अगला पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वैसे वाक्यों द्वारा भी समय आदत बताई जाती है, जिनमें समय आ रहा हो। समय आ रहा हो, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य रहे। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, इनका ट्रांसलेशन इस सूत्र पर बनता है। इस तरह के वाक्य अगर आ जाएं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये पहले से आपको सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार या उसके बाद नाउन, और अगर कुछ और रहे तो
अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। समय दिया, कोई ना कोई समय दिया हुआ रहता है, एग्जाम्पल देख लें समझ में। एग्जाम्पल पॉइंट को समझाने के लिए बड़ा ही उपयुक्त, बिना एग्जाम्पल के किसी भी पॉइंट को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो मेरे वीडियोस में आपको एग्जाम्पल भरे पड़े मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल बहुत अधिक बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कुछ लिखना कम करिए, लिखने की वजह से आपका वीडियो लंबा हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाता हूँ और ट्रेडिशनल तरीके से बताने में थोड़ा लंबा होगा ही, और इस तरह से आपको पूरी बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 10 बजे रात को, मैं 10 बजे रात का भोजन करता हूं या करती हूं। मैं रात 10 बजे रात का भोजन करता हूं। सब्जेक्ट दिया जाएगा आई विल हैव माय डिनर एट 10 PM। 10 बजे रात। AM PM क्या होता है समय वाले वाक्य में मैं बता चुका हूं। वह सुबह 7 बजे कॉफी पीती है। शी टेक्स कॉफी एट 7 AM अथवा 7 o'clock। 7 o'clock भी दिया जा सकता है। अगला पॉइंट, कुछ आदत वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार भी होती है। कैसी बनावट होती है ये देख लें। कर्ता आएगी शुरू में, उसके बाद बराबर या सदा, ये सब बराबर या सदा ये सब क्रिया विशेषण होता है। उसके बाद धातु, उसके बाद रहता है या रहती है या रहते हैं। जैसे वह सदा सिर खुजलाता रहता है। एग्जाम्पल देख लें, सॉरी सूत्र देख लें। सूत्र होगा सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार ई या आर, उसके बाद बराबर या सदा के लिए ऑलवेज या फ्रीक्वेंटली या कॉन्स्टेंटली। उसके बाद इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, और इज आर आया है तो V4 और अंत में अदर वर्ड्स रहे तो वो भी। एग्जाम्पल देख लें समझ में आ जाएगा। वह सदा हंसता रहता है। ट्रांसलेशन बनेगा ही इज ऑलवेज लाफिंग। गौर से देखें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं इस प्रीवियस वीडियो में।
पास्ट टाइम में यही एक्शन सदा या बराबर होने वाले एक्शन, मतलब जो पास्ट टाइम में बराबर होने वाला एक्शन हो को इस प्रकार बताया जाए। कैसे बताया जाता है जाने। कर्ता, उसके बाद धातु, उसके बाद ता, याति, याते, धातु के बाद ताते थी, और उसके बाद था या थी या थे, पास्ट की बात हो रही थी इसलिए। इसी को ऐसे भी बताया जा सकता है, कर्ता धातु आ, उसके बाद ता या ती या पे, उसके बाद था थी थे। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। सॉरी, सूत्र पहले ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट पास्ट टेंस में है तो इसमें यूज्ड टू दिया जाएगा, यूज्ड टू, उसके बाद फॉर्म यूज्ड टू के बाद V1, कुछ और रहे तो एग्जाम्पल देखने। मेरे शिक्षक पटना में रहते थे या रहा करते थे। माय टीचर यूज्ड टू लिव इन पटना। और एग्जाम्पल देख लें, वह गरीबों की मदद करती थी या किया करती थी, या करती थी। ये पास्ट टाइम की आदत बताई जा रही है इस वाक्य के द्वारा। तो शी यूज्ड टू हेल्प द पुअर। एकदम आसान है। इफ यू पे complete attention to the point, you will certainly be able to know the each and every point well. अगर इसी का नेगेटिव रह जाए तो इसी तरह के पास्ट टाइम की आदत वाले वाक्यों का नेगेटिव हो जाए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे जानेंगे। एक एक बात काम की है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रांसलेशन इज अ टफ टॉपिक फॉर ए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। ट्रांसलेशन टफ होता है, बट इफ यू पे अटेंशन टू द पॉइंट you will easily be able to understand everything. नेगेटिव रहने पर इसी तरह के वाक्य का अगर नेगेटिव रहे तो जैसा कि पता है यूज्ड टू था तो यूज्ड नॉट टू, और फिर V1 दूसरा तरीका भी है। सब्जेक्ट ये सिंपल पास्ट टेंस होता है तो इसीलिए डिड नॉट यूज टू, फिर V1 अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाए। वह शराब नहीं पीता था या पिया करता था, पिया करता था। तो ही यूज्ड नॉट
टू ड्रिंक वाइन, या he did not use to drink wine, दोनों तरीके। आगे हम लोग इस वीडियो के लास्ट में हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। इसी तरह के वाक्यों में, इसी तरह के वाक्यों में कभी कभी या बराबर, कभी कभी या बराबर इत्यादि आ जाने पर, जैसे वह कभी कभी शराब पिया करता था, पर ट्रांसलेशन इस सूत्र पर बनेगा, सूत्र बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ गया, इसलिए सब्जेक्ट वुड, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले वीडियो में बताया जा चुका है। सब्जेक्ट देंगे, वुड देंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दे देंगे, और वुड आया हुआ है तो V1 दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है, एग्जाम्पल समझ लें। वह कभी कभी यहाँ आया करता था या आता था। ही, अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वही यहाँ पे रखना है। ही वुड के बाद समटाइम्स, come here, he would sometimes come here। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वुड और यूज टू में क्या अंतर है। तो इस तरह के हिंदी में नहीं अंतर लगता, इंग्लिश के सेंटेंस में सेंस में अंतर हो जाता है। इसको अलग से जान ले, सुन कर जान ले, मैं लिख के नहीं बताता हूँ कि ऐसे इस तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज टू के बाद V1 से परमानेंट एक्शन का बोध होता है, लेकिन वुड के बाद V1 रखने से टेम्पररी एक्शन का बोध होता है। जैसे वहां यहाँ कभी कभी आया करता था, टेम्पररी एक्शन है, लेकिन वह पटना में रहा करता था, मतलब परमानेंटली रहा करता था, तो यूज टू से बनेगा। दोनों में डिफरेंस है। टेम्पररी एक्शन दिखाना हो तो वुड से, परमानेंट एक्शन दिखाना हो तो यूज टू से। अब इस वीडियो का ये अंतिम पॉइंट था। अब हम लोग जानेंगे 10 से 15 हिंदी वाक्य, जिनको ट्रांसलेट करके आप अपने आप को जांच सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपने कितना समझा। तो एक एक पॉइंट को समझे और ट्रांसलेशन जो बताया जाता है यहाँ बनाने के लिए, जो हिंदी वाक्य यहाँ बताए जाते हैं, उन हिंदी वाक्यों को अपने नोटबुक में अलग से लिखकर बनाने की आदत डालें। और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, so that I may help you afterwards to translate into English। नंबर 1, मैं उसका इंतजार किया करता हूं।
मैं उसका इंतजार किया करता हूँ। नंबर 2, वह हमेशा पैर हिलाया करता है। 3, तुम सदा बहाना किया करते हो। नंबर 4, वह रोज देर से अपनी ड्यूटी पर पहुंचती है। नंबर 5, मैं हमेशा हिंदी में बोला करता हूँ। नंबर 6, उसे दूसरों की मदद करने की आदत है। नंबर 7, महिलाएं धुएं की आदी हैं। नंबर 8, उसको झूठ बोलने की आदत है। उसको झूठ बोलने की आदत है। उसे शराब पीने की आदत है। 10, मैं मांस खाना पसंद करती हूँ। 11, वह भोजन बनाना पसंद करती है। 12, वह सदा रोता रहता है। 13, वे बराबर पैदल चलते रहते हैं। 14, मेरी पत्नी स्वेटर बुनती रहती है। 15, वह कविताएं लिखा करता था। 16, वह घर की रखवाली किया करता था। नंबर 17, मेरा दोस्त वाशिंगटन में रहा करता था। एंड
18 एंड लास्ट अंतिम इस एक्सरसाइज का वह कभी कभी जाया करता। ये 18 हिंदी वाक्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय ट्रांसलेटिंग these 18 sentences you may check yourself whether you have understood all the points of the video or not। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इसी तरह के एक और बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।